रेंजर्स के अफसर थे, वो थे, वो अब थे हो गए और इंशाअल्लाह थे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। रेंजर्स के अफसर थे वो अब थे हो गए, ये बयान अल्ताफ हुसैन साहब का उनको महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, FIR कटवाई है कर्नल ताहिर ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है रेंजर्स के। सिविल लाइंस में ये FIR काटी गई है और इसमें 2 सेक्शन है जिसके अंडर ये FIR कटी है। एक तो 780A के तहत और दूसरा 506 PPC के तहत जो है ये FIR काटी गई है। अल्ताफ हुसैन साहब इस FIR से कैसे डील करेंगे? माजी में भी उन पे बड़े मुकदमात बनते रहे, लेकिन NRO के बाद हमने देखा था कि जो जब तमाम मुकदमात खत्म हो गए थे तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है NRO के बाद कि ये अल्ताफ हुसैन साहब पे कोई मुकदमा बनाया गया है। मेरे ही प्रोग्राम में जब जुमेरात को हम उनसे बात कर रहे थे 12 मार्च को, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझ पे कोई जुर्म साबित हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे सजा होगी। पहले भी मैं ज़िया-उल-हक के दौर में 9 महीने जेल काट चुका हूं, कोड़ों की सजा काट चुका हूं, तो अगर मुझे फिर सजा हो जाती है तो मैं उससे डरूंगा नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। पार्टी मेरी उस वक्त भी चल रही थी, आज भी मेरे पास ऐसे लोग मौजूद है जो कि मेरी पार्टी चला सकेंगे मेरे बगैर अगर मुझे सजा हो जाती है। तमाम इशूज पे बात करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब का ये पहली मर्तबा नहीं है बयान जिस पर तनकीद हो रही है। माजी में भी हमने देखा है कि उनके कुछ ऐसे बयान थे जिन पर कभी फौज की दिलाजारी हुई, कभी जो है किसी सियासी पार्टी की दिलाजारी हुई, और माजी में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने अपने चंद स्टेटमेंट्स को वापस भी लिया है और उस पर माफी भी मांगी है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए मौजूद होंगे कराची से रशीद साहब, मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। हमारे साथ होंगे लाहौर से फवाद चौधरी साहब, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे शाहिद लतीफ साहब, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। रशीद गुडिल साहब, अल्ताफ हुसैन साहब का बयान रेंजर्स के खिलाफ और आज मुकदमा दर्ज हो गया, क्या अब लाएअमल होगा MQM का? बहुत शुक्रिया शाही। रेंजर्स के खिलाफ अल्ताफ भाई ने कभी नहीं बोला, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ कभी नहीं बोला। अगर कभी कोई बात की भी थी तो अल्ताफ भाई ने माफ़ी मांगी, तो उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। रेंजर्स हमारा इदारा है, पाकिस्तान आर्मी के तहत आता है, पाकिस्तान आर्मी है। जहाँ तक FIR की बात है, हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं पार्टी के उसको चेक कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, और तफसीली जो भी होगा वो अदालत में होगा। और मेरा ख्याल है शहजाद भाई अब ये अदालत की अमानत हो गया है, तो अदालत में केस लड़ेंगे, जो कानूनी तरीका आईनी और कानूनी तरीका है उसमें लड़ेंगे। और जहाँ तक स्टेटमेंट है उस समझते हैं हम कि ये स्टेटमेंट कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि शायद किसी को धमकी हो या कुछ हो। अल्ताफ भाई का कल का स्टेटमेंट पढ़ ले शहजाद इसका भाई। मतलब क्या है? क्योंकि माजी में भी राब्ता कमेटी जो है वो वजाहत करती रही अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात की, और बहुत सारे ऐसे बयान होते हैं जिसका कॉन्टेक्स्ट पूरे मुल्क को एक समझ आ रहा होता है, लेकिन आप लोग उनमें कुछ अलग ही मतलब निकाल कर आते हैं। तो इस बयान का आपके ख्याल में क्या मतलब था कि रेंजर्स थे अब वो थे हो गए? शहजाद इकबाल भाई, कल आप प्रोग्राम कर रहे थे और आज प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत फर्क है ना। तो जुमलों को आप अगर कोई ये कहे कि शहजाद जो आप एंकर थे और अब थे हो गए आप, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? ये मेरे ख्याल से तो इसका हो सकता है कि कल आपकी पोस्ट बदली हो जाए, कल आप अलग हो जाए, लेकिन ये मामला अदालत का है ना शहजाद भाई। मेरा नहीं ख्याल है कि इस बारे में बहस करनी चाहिए। अब ये FIR कटी, अब अदालत में जाएगा, आईनी कानूनी माहिरीन इसको चेक कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे, इसको अदालत में परस्यू करेंगे, और हम समझते हैं कि हम हक पे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के वकला हैं, आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, उन्होंने मीडिया पे आके कहा है कि ये सब कुछ खिलाफ है, गलत है। खालिद रांझा की मिसाल है। रशीद गुडिल साहब, एक तो ये बात जो है आपकी ना कि हमने कभी किसी इदारे को निशाना नहीं बनाया, ये बात फैक्चुअली थोड़ी सी गलत है रशीद गुडिल साहब, क्योंकि मेरे सामने काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने ये तक कहा था एक मर्तबा खिताब करते हुए, जालिम फौजी दरिंदे। इसके बाद जो अब DG ISI और साबिक DG रेंजर्स थे, उनके हवाले से भी वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं। स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है शहजाद भाई, स्टेटमेंट नजर आ रहा है। दूसरे दिन अल्ताफ भाई ने इसमें कहा है कि दिल आजारी हुई, मैं माफी मांगता हूं, वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो वन साइड मुझे नजर आता है, लेकिन मीडिया ट्रायल मत करें ना। एक सियासी पार्टी है, मीडिया ट्रायल की बात नहीं है। एक सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है, देखें
मैं एक सवाल करूं, उसका जवाब आप दें। देखिए रशीद गुल साहब, नेशनल टीवी पे बैठ के इदारों के खिलाफ बात करना और फिर बाद में माजरत कर लेना, सर जो डैमेज होना होता है वो डैमेज हो जाता है। अदारों के खिलाफ अल्ताफ भाई कभी नहीं के कल का स्टेटमेंट पढ़ लें, थोड़ा अपने रिकॉर्ड का दुरुस्त करें शहजाद भाई। कल अल्ताफ भाई ने कहा है, कल आपने सुना होगा, हम किसी इदारों से माज़ाराई नहीं चाहते, और सोशल मीडिया पे जो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो एमक्यूएम से नहीं है, जो फोनों पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो एमक्यूएम से नहीं है। एमक्यूएम में जीरो टॉलरेंस है क्रिमिनल के खिलाफ। तो ये सब बातें, अच्छी बातें आप लोगों को नजर नहीं आती, मुझे लगता है। आपने सिर्फ मीडिया ट्रायल अच्छी बातें तो नजर आती है उनकी, नहीं उनकी माफी भी हम हमेशा चलाते हैं, लेकिन सवाल मेरा सिर्फ ये था कि बार बार एक बयान देना और फिर वजाहत करना या माफी मांग लेना, जो डैमेज होना होता है ना सर, वो हो जाता है। इसलिए जिस मौजू पे बैठे हुए हैं, आपने एफआईआर का तस्करा किया, मैंने आपसे क्या कहा, आईनी और कानूनी माहिरीन बैठे हैं, उस पे फैसला करेंगे, अदालत में जवाब देंगे, वो इस पे फैसला करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे मेहमानों से पूछ लेता हूं। चैनल पे बैठ के डिसाइड नहीं होता शहजाद भाई ये। ठीक है, शाहिद लतीफ साहब, आपने आर्ग्यूमेंट सुना रशीद गोडिल साहब का, वो कह रहे हैं कि इस बयान में कोई ऐसी बात नहीं थी, तो फिर आपका क्या ख्याल है, क्यों जो है रेंजर्स ने एक इंतहाई कदम उठाया और एफआईआर जो है उन्होंने लॉन्च की है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ? देखें, लाजमी चीज़ है ना जी, जिस तरह के अल्फाज हैं उसमें से जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है उन्होंने भी तो कोई कानूनी माहिरीन से कंसल्ट करके किया है ना, तो बिल्कुल ये कानूनी मामला बन गया है। अब जैसे ये गोडेल साहब कह रहे हैं कि इनके भी कानूनी माहिरीन जो हैं वो बैठे हुए हैं, इसका जवाब देने के लिए कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये वाकई अदालती मामला अगर बन गया है तो इसको फिलहाल तो छोड़ दिया जाए, इसको फिलहाल छोड़ दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि अगर इस मामले में बयानबाजी तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हम इस पे तज्जिया तो कर सकते हैं, इस पे बात तो हो सकती है। नहीं कर सकते, अल्फाज जो है नहीं कर सकते आप। देखें वो जो अल्फाज हैं वो तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसके ऊपर सवालिया निशान तो लाजमी चीज़ें उठेंगे ना, कि जब आप किसी को कहें कि वो थे और थे हो जाएंगे, ये अल्फाज तभी इस पे बहस हो रही है ना कि ये आम अल्फाज नहीं हैं, आम हालात में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, जिसकी वजह से उन्हें इस पे ऑब्जेक्शन है और उन्होंने इसको इस काबिल समझा है कि अदालत के नोटिस में लाएं। मैं ये समझता हूं कि जब से ये रेंजर्स वाला मामला हुआ, ये मामला तो होना ही अदालती चाहिए था। अगर उन्हें आपने कोई काम सौंपा है और उस काम के जुमरे में उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, अब ये मामला अगर समझा जा रहा है कि जी ये ज्यादती हुई है या ये इल्ज़ामात डाले गए हैं और उसके डिफेंस में, अपने दिफा में अगर कुछ करना है तो कानूनी मामलात है ना, ये कानून के सामने जाना चाहिए। लग ये रहा है, हो ये रहा है कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और बयानात पे बयानात शाया हो रहे हैं। वो क्यों नौबत आए कि बयानात दिए जाएं और फिर कहा जाए जी अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम ऐसा देखें ना, बड़ी मैच्योर पार्टी है। ये मैं इसका सवाल मैं रशीद गोडिल साहब से जरूर लूंगा, मैं इसका जवाब, वो भी बड़े मैच्योर हैं, उन्होंने ऊंच नीच देखी है, तो बयानबाजियों से मैं नहीं समझता कि इस तरह के मामले आगे चलाने चाहिए। रेंजर्स एक इदारा है और उसके जुम्मे कुछ काम दिया गया, उस जुमरे में उन्होंने कुछ काम किया है। आपको अगर इस पे ऑब्जेक्शन है, अदालत में अपना केस लेके जाएं, साबित करें कि जो कुछ उन्होंने किया वो गलत किया, साबित करें कि उनकी तरफ से जो क्लेम है वो गलत है। मैं समझता हूं इस तरीके से मामले चलने चाहिए। शाहिद भाई एक सवाल पूछूं आपसे, शाहिद भाई एक सवाल पूछूं आपसे। शाहिद भाई, अगर किसी इदारे को कोई काम सौंपा गया है तो उस इदारे को रिपोर्टिंग कहाँ करनी चाहिए? क्या मीडिया पे प्रेस रिलीज देनी चाहिए? क्या मीडिया पे स्टेटमेंट देनी चाहिए? तो जो यही तो बात है कि अगर आप मीडिया के जरिए एमक्यूएम का मीडिया ट्रायल कर रहे हो, आपकी ड्यूटी ये है, हर आदमी का शाहिद भाई काम है, उसको उस काम में महारत है और होनी चाहिए, और जो काम दिया गया एमक्यूएम को कोई इस पे एतराज नहीं है, उसको क्या प्रेस रिलीज मीडिया में देनी चाहिए, क्या अदालत में देनी चाहिए? ये जवाब दे दे मुझे। देखिए, मामला ये है, क्या जो लियारी में ऑपरेशंस हुए वो उसकी प्रेस रिलीज नहीं आई? क्या जो तो मैं तो सवाल कर रहा हूं ना, जमातें, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं उसका जवाब, शाहिद भाई मैं किसी की बात नहीं, मैं उसका सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी इलाके की बात नहीं कर रहा हूं। शाहिद भाई प्लीज, मैं जब दूसरों का नाम लूंगा तो फिर कम से कम एक बात तो तय हो जाएगी कि ये किसी एक जमात के खिलाफ मामला नहीं हुआ, इसका तरीका कार ही यही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, वो ये है
कि जब भी कोई इस तरह के मामले शायद होते हैं, मैं अगर ये और, सवाल और एक मिनट मैं इस पर फिर नहीं, एक मिनट रिपोर्टिंग की जाती है तो कहा यह जाता है कि उन्होंने गलत ये बात कर दी। मीडिया को शायद अब साथ ले जाने का रिवाज इसलिए आ गया है कि जो कुछ करें ऑन द स्पॉट मीडिया को दिखा दें, और कैमरे की आंख से जो देखा गया कम से कम लोग उसमें बिलीव करेंगे। मैं इसकी होनी चाहिए, तमाम क्रिमिनल्स के खिलाफ होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब से एक लॉजिकल, मैं आता हूं रशीद गोडिल साहब आपकी तरफ, मैं आता हूं। फवाद चौधरी साहब, आपने भी ये स्टेटमेंट देखा है, आपको लगता है इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस के जुमरे में ये आता है? क्योंकि पहले भी पीटीआई भी इस तरीके का एक जुमला जो है, एक स्टेटमेंट अल्ताफ हुसैन साहब को, वो बरतानिया तक उन्होंने खतूत लिखे थे, लेकिन वहां पे भी कुछ नहीं हुआ था उस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, पहली बात तो यह है शहजाद कि इसमें तो कोई शुबा नहीं कि एमक्यूएम एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत इम्पैक्ट है उसका स्पेशली सिंध के शहरी सियासत के ऊपर। लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्ताफ हुसैन साहब के हालिया दिनों में, खुसूसन इस साल में जो उन्होंने खताबात किए हैं, उससे एमकेएम को बहुत झटका पहुंचा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान शायद अल्ताफ हुसैन साहब की उन भरपूर तकारीर ने पहुंचाया है जो वो लंदन से बैठ के करते हैं। अब इसी वाक़े को अगर आप लेंगे तो ये तो बहुत ही सीरियस मामला इस वक्त हो गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि इसमें टेररिज्म की दफात जो हैं वो लगाई गई हैं, बल्कि इसकी जो ओरिजिन है वो बरतानिया है। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बिल्कुल एक सर्टिनिटी के साथ ये भी मैं आपको ख़बर भी कह लें बता दूं कि मुझे काफ़ी सर्टन हूँ मैं इस बात के ऊपर कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को वो सारा मवाद पहुँचा दिया गया है और इंटीरियर मिनिस्ट्री कल या मैक्सिमम परसों जो फॉरेन ऑफिस है वो ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब करने वाला है, जिसमें कि अल्ताफ हुसैन साहब के इस बयान के हवाले से उनके सामने सारा मवाद रखा जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि बरतानवी शहरी होते हुए उन्होंने इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस किया है, यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाए। अब आप यहाँ पे पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि आपके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया जाएगा और इस मामले के हवाले से तलब किया जाएगा जो ये रेंजर्स ने केस बनाया है। बिल्कुल, इस मामले में मैं आपको यहाँ यह ज़रूर बता सकता हूँ कि रेंजर्स ने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको ये ख़त भी लिख दिया है और उनको ये कह भी दिया है कि आप ये मामला हाई कमिश्नर के साथ उठाएं। अब ये मामला यूँ है कि चूँकि आप देखते हैं कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस जो है वो पाकिस्तान में तो अभी एक सीरियस क्राइम बना है, लेकिन इंग्लिश लॉ में और यूरोपीय यूनियन लॉ में तो वो बहुत ही सीरियस क्राइम समझा जाता है। और अगर ये जो तरीके इंसाफ का ये मामला था कि उसके साथ रियासत की ताकत नहीं थी, वो एक इंडिविजुअल पार्टी के तौर के ऊपर मामला उठा रहे थे, लेकिन जब रेंजर्स मामला उठाएगी या पाकिस्तान, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये मामला उठा रही है। और आपको पता है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने, मैं समझ गया, आप हमें डिफरेंस बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही काम किया था, बड़े खतूत लिखे थे, लेकिन उसकी शायद इतनी अहमियत नहीं थी क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि एक स्टेट के तौर पे किया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताएं, आप कैसे कह सकते हैं इसका ओरिजिन जो है वो बरतानिया है? ठीक है, वो शहरी है बरतानिया के, लेकिन एफआईआर तो यहां पर कटी है, रेंजर्स भी पाकिस्तान की है, तो ये केस को बरतानिया में कैसे उठाया जाएगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा फवाद साहब। अगर आपको एफआईआर देखेंगे तो उसमें जो उनका इंटरव्यू है, जो आपके और मेरे दोस्त हैं शाहजेब खानजादा, उनके साथ जो इंटरव्यू है उसको बुनियाद बनाया गया है। और आपको पता है कि वो इंटरव्यू लंदन से हो रहा था और जो टेलीविजन ने ये बात वाज़े तौर पे बताई थी कि वो कॉल जो है वो लंदन से ओरिजिनेट हुई थी। इसी तरह से अभी अगरचे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, हिंदुस्तान एनिमी कंट्री है, लेकिन अभी आपने हालिया दिनों में देखा कि जो लखवी साहब हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो हिंदुस्तान की एविडेंस के ऊपर पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात की नौयत तो खैर बहुत मुख्तलिफ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में तो चैलेंज आएगा। इससे पहले बरतानिया में मुझे लगता है एमकेएम को काफी भारी फीसें देनी पड़ेंगी। रशीद गोयल साहब, फवाद साहब फरमा रहे हैं कि ये जो है मामला यहां पर नहीं रुकेगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी खत लिखा जा चुका है और इनकी खबर के मुताबिक शायद ब्रिटिश हाई कमिश्नर को भी तलब किया जाए और बताया जाए कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस अल्ताफ हुसैन साहब ने की है बरतानिया से बैठकर। शहजाद भाई, ये तो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मैं तो समझता हूँ और मैं कह रहा हूँ, मैं आईनी और कानूनी बात कर रहा हूँ, इसकी स्पीड को समझने की कोशिश करें कि एक एफआईआर कटी, अदालत में वो मामला जाएगा, अदालत में कानूनी माहिरीन वहाँ से भी और यहाँ से भी बैठेंगे। अल्ताफ भाई पे बहुत सारे केस माजी में भी हुए थे और बहुत सारी ख्वाहिशें भी बहुत सारे लोगों की थी।
मैं तो ना किसी की ख्वाहिश का तस्करा कर रहा हूँ, ना किसी की उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ ये अदालत का मामला है, अदालत को डिसाइड करने दें। लेकिन पाकिस्तान के जितने आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, आप उनसे पूछ के फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है और ये वाकई अच्छा, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करने देते। रशीद गोडल साहब, आप ठीक कह रहे हैं ये मामला कानूनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि वजारत दाखिला कहा गया है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था अल्ताफ हुसैन साहब के रिमार्क्स पर वो चौधरी निसार अली खान साहब का था। यकीनन आपने भी देखा होगा कि तमाम अखबारात ने हेडलाइंस में उसको जो है रखा था कि चौधरी निसार साहब ने क्रिटिसाइज किया अल्ताफ हुसैन साहब को क्योंकि उन्होंने जो है फौज पे तनकीद की थी। एक ब्रेक के बाद रशीद गोडल साहब से इस पर बात करेंगे, हमारे साथ देखिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी रशीद गोडल साहब, मैं चाहूंगा कि इस चीज का आप जवाब दे दें। ये बात बड़ी अहम है कि चौधरी निसार अली खान साहब ने सबसे पहले तनकीद की थी कि क्यों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज पे तनकीद की है। शहजाद, मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मसला इस मुल्क का ये है कि इस मुल्क में 98% अवाम की हुक्मरानी चाहने वाले, गरीब के घर से पैदा हो के पाकिस्तान में एक लीडरशिप और इनके फॉलोअर्स, इनके मानने वाले, वो बुरे इसलिए लगते हैं कि वो मोरूसी सियासत के नहीं हैं और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया शहजाद भाई। तहरीक की जिद्दोजहद जारी थी, जारी रहेगी और कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले करोड़ों हैं शहजाद भाई। लेकिन आज के वाक़ये के बाद, ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद क्या एमक्यूएम ने हड़ताल की कॉल दी? क्या हम मुफाहमत चाहते हैं सबसे और लड़ाई नहीं चाहते? ठीक है, पहली बात ये है। और हमने आपसे भी कहा, इल्तिमास की है, मोतबारा गुजारिश करता हूँ कि ये अदालत का मामला है, बैठ के मीडिया ट्रायल ना करें। अदालत का मामला है, अदालत को फैसला करने दें कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार बार ये बात कर रहे हैं कि ये अदालत का मामला है। देखिए, जब आप कहते हैं कि आपकी पार्टी इस मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है, अगर तीसरी बड़ी जमात के कायद के खिलाफ एफआईआर कटेगी तो उस पर बात तो होगी। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ मॉडल टाउन के मामले पे एफआईआर कटी थी, मीडिया ने बहुत बात की थी। इनफैक्ट मीडिया का प्रेशर था जिसकी वजह से एफआईआर कटी थी। तो ये कोई छोटी खबर नहीं जिसको आप कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल ना करें। वो बात सुने मॉडल टाउन का वाकया जिसमें बेगुनाह शहरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग शहीद हुए थे, उसकी एफआईआर तो बहुत अरसे बाद कटी ना। और मैं तो बोलता हूँ ये एफआईआर कट गई ना, इसके बाद मेरा और आपका आईनी और कानूनी तकाजा कहता है कि मीडिया पे बैठ के टॉक शोज ना करें। अच्छा, मैं अदालत को फैसला करने दें। अदालत पे आईनी और सुने ना, सुने तो सही ना, सुनना तो पसंद करें। सच्चाई ये है कि अदालत को फैसला करने दें। एमक्यूएम का पॉजिटिव किरदार है इसमें। एमक्यूएम कल भी किसी इदारों से लड़ाई नहीं कर रही थी, आज भी नहीं कर रही, क्योंकि वो हमारे इदारे हैं। और कराची ऑपरेशन की बात करते हो शहजाद भाई, तो क्यों भूल जाते हो, ये ऑपरेशन कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की इमा पे, उनके कहने पे किया गया। अल्ताफ भाई ने तो फौज को कहा था फौज ऑपरेशन करे ना। अगर ये कोई गलती किसी से होती है, इंसान है ना शहजाद, आप भी इंसान हो, मैं भी हूं, और सारे इदारों में लोग इंसान है। इंसान गलती कर सकता है, करता है, अशरफुल मखलूकात है, गलती कर सकता है, करता है। तो मुझे किसी के ना नीयत में शक करना है, लेकिन लोग अवाम, आज अवाम इतने सारे निकल सकते थे एमक्यूएम अगर कॉल देती तो, लेकिन एमक्यूएम ने आज अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है। पॉजिटिव किरदार अदा किया है कि आईन और कानून का मसला है, अदालत से फैसला होना है, आईन और कानून में बैठ के फैसला करेंगे, अदालत में केस लड़ेंगे। और मुझे बताएं और क्या चाहते हो, अच्छाई की बात आपको नजर नहीं आती। ये प्रैक्टिस तमाम जमातों के साथ भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक जमात की इमेज को तो निशाना नहीं बनाया जा सकता। तो तमाम जमातों के खिलाफ या तमाम क्रिमिनल जो कि जिस ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं, आइंदा उनकी भी जो है प्रेस रिलीज भी आनी है और मीडिया को दिखाना है कि उनकी क्या करतूत है। देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि ये जो कार्रवाई हो रही है, रेंजर्स को जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है,
और ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो सिर्फ किसी एक ख़ास जमात के ख़िलाफ़ है। मैंने तो आपसे कहा कि क्या लियारी में ऑपरेशंस नहीं हुए, क्या ये जो कलअदम तंजीमें हैं जमाती दीनी जमातों की, क्या इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस नहीं हुए? और बाकायदा इसी तरह बाकायदा उनको डिस्कस किया गया, दिखाया भी गया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब जब ये कार्रवाई इस तरह की हो रही है, पहली बात तो ये कि ये कंसेंसस से हुई है, जिसमें MQM बजाते खुद शामिल रही और कहा गया कि जी फ़ौज आए, रेंजर्स के ज़रिए कराची का ऑपरेशन करवाया जाए। फ़ौज को कहा गया कि जी जो मुहिब्बे वतन जर्नैल हैं वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाएं, कंट्रोल संभालें। ये सारी स्टेटमेंट्स होती रहीं। अब बात यह है कि सारी सियासी जमातों ने मिल के फ़ौज को और रेंजर्स को ख़ासकर इस काम पे लगाया। अब जब कार्रवाई हो रही है और हमें नज़र आ रहा है कि कार्रवाई दूसरों के ख़िलाफ़ भी हुई है, किसी एक के बारे में नहीं हो रही, तो फिर इसको चलने दिया जाए। इस पे अगर आप बयानबाजी करेंगे और अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ तनकीद वाली ज़ुबान नहीं है। जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है ये ऐसी ज़ुबान है जो ऑब्जेक्शनेबल ज़ुबान है, और उसके बारे में उन्होंने लिखा कि फ़ौज के बारे में, रेंजर्स के बारे में ये ज़ुबान काबिल बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा क्यों इस मामले में हम पढ़ रहे हैं? और फिर अगर हम कहें जी कि अब ये मामले डिस्कस होने शुरू हो गए, मैं समझता हूं कि इसकी इब्तदा ही नहीं करनी चाहिए थी। ये अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाइए, वहां साबित कीजिए कि हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम है। बड़े सीधे सीधे से मामलात हैं कि जी वहां से वो कह रहे हैं जी असला बरामद हुआ, वो कह रहे हैं जी कुछ मुजरम जो हैं वो वहां से बरामद हुए, मीडिया ने उनको दिखाया। आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाना जरूरी है ताकि हमें एक तरीका नजर आए कि एक प्रॉपर ये पहले भी पूछा था रशीद गुल साहब, साथ मेरा सवाल भी लेगा किया गया कि जब पुलिस आपके लोगों को पकड़ती है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और उसको एक सियासी इशू बनाते हैं। तो जी आपसे सवाल कर रहा हूं। जवाब दूंगा। शाहिद भाई जो हैं बड़े मोहतरम है, मेरे बड़े एहतराम है इनका। शाहिद भाई, मैं बैठा हूं इस वक्त खुर्शीद मेमोरियल हॉल में। इस जगह, जिस जगह को 90 कहते हैं, वो अल्ताफ भाई का घर है, यहां से एक गली दूर, और यहां पे तकरीबन 1200-1500 घर हैं। शाहिद भाई, अमूमन लोग इलाके को 90 कहते हैं, बट 90 इटसेल्फ इज अल्ताफ भाई घर, अल्ताफ भाई का घर। अल्ताफ भाई के घर की जिम्मेदारी MQM की है, खुर्शीद मेमोरियल हॉल की है, और एक स्ट्रीट छोड़ के सायरा बाजी रहती हैं अल्ताफ भाई की बड़ी बहन। अगर आप कहते हो ना मुजरिम पकड़े गए, तो मुजरिम अगर 90 घर के अतराफ में कहीं से पकड़े गए, इट डजंट मीन कि MQM के ऑफिस से पकड़े गए। जिस जगह की आप बात करते हो, रशीद गुल साहब सुन ले, मुझे फिनिश करने दें। यही तो मामला है जो कोर्ट में बताने चाहिए। शहजाद भाई, मैं एक सेकंड बीच में इंटरप्ट। रशीद गुल साहब, मैं शहजाद भाई, नहीं मैं आपसे ये कह रहा हूं, दूसरी बात की असला पकड़ा गया, दूसरी बात की गई असला पकड़ा गया। असला सब लाइसेंस वाला, जिसको पाकिस्तान का आईन और कानून इजाजत देता है, वो असला पड़ा हुआ था। तो ये बात कोर्ट में बताइए ना। वो सुने क्या ये बात कोर्ट में बताइए, लेकिन मुझे रशीद गुल साहब बड़ी अहम बात, मैं वही करना चाहूंगा। मुझे आप समझा रहे हो शाहिद भाई, जो मुझे आप समझा रहे हो, मैं तो आपसे इस दरख्वास्त करता हूं कि वाकई मुजरिम विसिनिटी में थे, तो ये मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, पॉलिटिकल वर्कर हूं। सुन तो लेना, पॉलिटिकल वर्कर हूं, पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। जिनके पास इंटेलिजेंस है वो हमें शेयर करती कि फला बंदा तुम्हारा मुजरिम है, तुम्हारे मोहल्ले में रहता है। करना चाह रहा हूं, ये बात हो चुकी है ना पहले, अब सुन मेरी बात। अल्ताफ भाई ने तो ये कहा कि 90 के अंदर भी कोई मुजरिम है, उसको पकड़ो। मैं अल्ताफ भाई ही की आपको बात सुनाना चाह रहा हूं। 12 मार्च को मेरे प्रोग्राम में अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा था, ये सुन ले जरा, ये सुन ले अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा था। राब्ता कमेटी से बात कर रहा था, मैंने कहा बार बार मैं पूछता रहा, कोई क्रिमिनल तो नहीं रहता, तुम लोग, तूने कहा नहीं रहता, मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे सच क्यों नहीं बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आज भी चिल्लाया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। भाई, आप ये कह रहे हैं कि उनकी नॉलेज में शायद ये बात थी कि यहाँ पे क्रिमिनल्स जो है वो रह रहे हैं? यकीनन। ये आप इन 5 अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं जिनको कल अरेस्ट किया गया है?
यकीनन सबके इल्म में नहीं थी, यकीनन सबके इल्म में नहीं थी, लेकिन कुछ के लाजमन इल्म होगी, लाजमन इल्म होगी सर। और मैं तहकीक कर रहा हूँ। अल्ताफ भाई, इसीलिए तो मैंने पहले आपसे सवाल किया था कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि यकीनन ऐसे चंद लोग हो सकते हैं जिनकी नॉलेज में हो। यकीनन, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई? अगर मेरे घर की बात आ जाए तो मैं कहूं ना सब अच्छा ही अच्छा। जी, रशीद गोडल साहब वो कह रहे हैं राब्ता कमेटी ने मुझसे झूठ बोला, यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं उनमें से जिनको मालूम था कि ये क्रिमिनल्स यहां पे छुपे हुए हैं, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। जी शहजाद भाई, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, पार्लियामेंट लीडर हूं, मेरा आना जाना रोज यहां पे होता है, जबकि कराची में होता है 1 आध घंटे के लिए रोज आता हूं यहां पे, बाकी अपने इलाके में होता हूं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग होती, सुन ले मेरी बात, मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ सुन लीजिए, इसको काबिल तलब है, गौर तलब है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग होती, तो जो इदारों को मतलूब अफराद हैं वो अगर लिस्ट 90 पे पहुंचा देते कि भाई आपके चारों तरफ में कुछ लोग ऐसे हैं, पार्टी के करोड़ों कारकुनों ने कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी में। अल्ताफ भाई ने क्या कहा कि 90 से बरामद होता तो मैं इसको हवाले करता और तलाशी ले लो। तलाशी लेने पे कोई एतराज नहीं है, तलाशी लेने पे कोई एतराज नहीं है, ये सारी बातें उस दिन हो चुकी हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, ये बात उसके बाद पकड़ा जाता, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात कर रहे हैं और अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं राब्ता कमेटी के कुछ लोगों को मालूम था, तो इंटेलिजेंस तो शायद आपके पास थी, तभी वो कह रहे हैं कि आप लोगों को मालूम था। मेरे शहजाद आप समा में काम करते हो, आपके साथ कोई दूसरा एंकर है, उसको अगर मालूम है पूरी, आपको बाकायदा कहीं से लिस्ट नहीं दी गई, तो आपके 2 लोगों के दरमियान हुआ ना। अल्ताफ भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी को मालुम था उसको पार्टी को बताना चाहिए था, लेकिन मैं तो आपसे एक और चीज बोल रहा हूं, एक और चीज बोल रहा हूं आपसे। मुझे एक कोई ब्रेक लेनी है रशीद गोडल साहब, इसके बाद इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी फवाद चौधरी साहब, माजूद आपको मैं वक्त नहीं दे सका पिछले सेगमेंट में। ये ऑपरेशन जो हो रहा है इस वक्त बिलखुसूस कराची में, आपके ख्याल में गैर जानिबदार हो रहा है और इसी तरीके से होता रहेगा, और अब जो हो रहा है उससे क्या सियासी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि गोडेल साहब हमारे दोस्त हैं, एहतराम भी बहुत है, बहुत ही नफीस आदमी है, लेकिन बहुत ही अनकन्विंसिंग है। अब आप देखें, वो कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस का केस हो, मीडिया डिस्कस ना करे। वहाँ पर जो है वो फैसल मोटा से लेके उमैर सदीकी तक, और फिर जो अल्ताफ हुसैन साहब की बहन है उनके घर के ऊपर जो उनके हैं सेक्टर इंचार्ज लियाकत आबाद के, वो वहाँ पे किराए पे रह रहे हों, जो नंबर ऑफ केसेस में इन्वॉल्व हों, वो पकड़े जाए, मीडिया उस पर बात ना करे। रास्ते जो है 90 के, उन पे 21 रास्तों के ऊपर मुकम्मल कैमरे लगे हुए हों, और खुर्शीद में जहाँ जो है वहाँ पर हो रहा, रशीद भाई मेरी बात मुकम्मल आप देख लीजिएगा। सर वहाँ पकड़ा गया, सर वहाँ पकड़ा गया था, ना करें। बात यह है कि वो आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो वहां पे लाइसेंस, आप मुझे बताएं रॉकेट लॉन्चर्स के कौन सा लाइसेंस होता है पाकिस्तान में? और दे दें लाइसेंस, जाके 6 दिन हो गए, लाइसेंस रॉकेट लॉन्चर मिला है मेरे भाई। अच्छा, इसके बाद दूसरी जो बात है, रॉकेट लॉन्चर मिला है वहां पे तो नेटो का सबसे पहली बात यह है कि वहां पर जो ऑपरेशन हो रहा है, आप देखें ना कि वहां पे जो लियारी गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। फवाद ऐसा नहीं है, रॉकेट लॉन्चर नहीं है सर। अभी जो एलिगेशन है आपके ऊपर वही है ना, ये अदालत में साबित होगा ना, हम अदालत में जाएंगे ना। आपने साबित करना है ना, अदालत ने तो उन्होंने तो दिखा के मीडिया के सामने रख दिया, तो आपने साबित करना है कि नहीं रॉकेट लॉन्चर नहीं है ना, तो वो गलत बयानी क्यों करते हो? सर आप जाके अदालत में साबित करेंगे ना, हमने तो नहीं कहा आप पे साराबाजी घर में कोई नहीं था। अच्छा, वो कह रहे रॉकेट लॉन्चर नहीं है, फवाद चौधरी साहब कह रहे रॉकेट लॉन्चर नहीं है वहां पे। जी आगे बढ़े। रॉकेट लॉन्चर नहीं है, नेटो का असला नहीं है, ये कह रहे हैं कि वो जिस हॉल में बैठे हुए हैं, 21 कैमरे लगे हुए हैं, तमाम लोगों को आना जाना, और ये बात तो अल्ताफ हुसैन साहब अदालत जो है वो साबित करना है ना मुझे। अच्छा, क्रिमिनल जवाब देता हूं, बारी-बारी ताकि समझ आ जाए। फवाद साहब पहले मुकम्मल करने दें। जी फवाद साहब। हाँ, बात यह है कि ये तो अल्ताफ हुसैन साहब खुद कई दफा एडमिट कर चुके हैं, और आपने अभी क्लिप भी चलाया कि क्रिमिनल एलिमेंट है। सवाल यह है एमक्यूएम को यह सोचना है कि क्रिमिनल एलिमेंट से खुद को डिस्कनेक्ट कैसे करें। आप देखें कि रेंजर्स को क्रेडिट क्या जाता है, रेंजर्स को क्रेडिट यह जाता है कि 4 महीनों में 3 जो रोजाना वहां बैंक डकैती होती थी,
3 रिपोर्टेड बैंक डकैतीज हुई हैं। रेंजर्स को क्रेडिट किया जाता है कि 132 केसेस थे रैंसम के, अब सिर्फ 3 रह गए हुए हैं जो अनसॉल्व्ड है, बाकी सारे सॉल्व हो गए। टारगेट किलिंग बिल्कुल रुक गई हुई है। कराची एक अच्छा बेहतर पुरअमन शहर बन के उभर रहा है, इसकी तो तारीफ करनी चाहिए एमक्यूएम को, जिनका शहर है, बजाय इसके कि आप जो है। और इल्ताफ हुसैन साहब जो हैं, उनके बयानात ने पहले भी एमक्यूएम को प्रॉब्लम में दिया, फिर प्रॉब्लम में देंगे। और बेहतर यही है कि एमक्यूएम अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाए और सोचे कि इस मामले को सियासी अंदाज में वो किस तरह हल कर सकते हैं। आसफ जरदारी साहब भी ये ना समझें कि उनके साथ खड़े होंगे, वो नहीं खड़े होंगे, बड़ा प्रॉब्लम होगा। कोई भी अपनी जान के ऊपर क्यों अच्छा, मैं इस चीज का जवाब दूंगा रशीद गोडिल साहब, लेकिन मुझे इस पे जवाब दें। फवाद साहब, ये जो एक मिनट गोडिल साहब, फवाद साहब, ये पीपल्स पार्टी जो है, आज भी जो मीटिंग हुई उसमें ये फैसला किया गया है गालिबन के एमक्यूएम के साथ उनको शामिल किया जाएगा सिंध हुकूमत में, जबकि कहा जा रहा है कि 2 एमपीएस थे जिन्होंने खुल के कहा कि एमक्यूएम को आना चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी साहब तो खुल के सामने खड़े हुए इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के साथ। देखें, इल्ताफ हुसैन साहब के साथ वो उस वक्त तक, उस हद तक खड़े होंगे जिस हद तक पीपल्स पार्टी की वहां पे सेंटीमेंट है। पीपल्स पार्टी कभी भी खुद को जो है वो खतरे में डाल के फौज के खिलाफ नहीं खड़ी होगी। और पीपल्स पार्टी के साथ जाहिर है एमक्यूएम का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा ही है कि वो एक दूसरे की जरूरत पे चलता है। पीपल्स पार्टी को जब तक एमक्यूएम की जरूरत है वो रहेगी, जब तक खत्म हो जाएगा। और फिर एमक्यूएम में भी इशू ये है कि एक पॉलिटिकल क्लास है जिसको बचाना, प्रिजर्व करना भी जरूरत है हमें। जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यह है कि मिलिटेंट क्लास जो है या मिलिटेंट्स जो है उनसे पॉलिटिकल क्लास जो एमक्यूएम की है उसका राब्ता टूट जाए और वो एज अ पॉलिटिकल ग्रुप। फवाद साहब, यहाँ पे ये नहीं है कि फौज के खिलाफ खड़ा होना है। आसिफ अली जरदारी साहब ने बात ये कि क्या वो क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है या नहीं है, और अगर वो क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं तो इसका मतलब उनकी जमात में भी यकीनन ऐसे लोग होंगे जो कि इन कार्रवाई में मुलविस होंगे। बहुत कम है फ्रैंकली। जो अगर आप वो याद हो तो जो सबसे पहले अमन कमेटी वाला या लियारी का मामला था, तो जो 3 बड़े गैंग थे, सबसे पहले तो कार्रवाई उन्हीं से शुरू हुई। अजहर बलोच आपको पता है बाहर है, वो बाबा लाडला मारे गए, वो गफार जिक्री जो है वो भी उनका गैंग भी खत्म हो गया, एएनपी का गैंग भी जो है वो भी खत्म हो गए। मेनली तो एमकेएम के ही इशू है इस वक्त राइट नाउ। रशीद गोडिल साहब, ये बात 2 मरतबा कर चुके फवाद साहब के सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त एमक्यूएम को हुआ है अल्ताफ हुसैन साहब की पिछले 1 साल की तकारीर से। शहजाद, मैं जवाब दूं आपको कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज ज़रब अज़्ब कर रही है। अल्ताफ भाई ने हमेशा ज़रब अज़्ब की तारीफ की, जनरल आरिश की तारीफ की। हम रेंजर्स के इक़दाम को भी सराहते हैं, इनकी कोशिशों को सराहते हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेंजर्स और एमक्यूएम का मामला बना दें, ऐसा नहीं है। आज भी रेंजर्स सुन तो लें रेंजर्स इस वक्त कार्रवाई कर रही है, हमें कोई एतराज नहीं है। हमने जो भी अब बोलना होगा अदालत में बोलेंगे शहजाद। लेकिन एक बात कहूं आपसे, आपको एतराज तो है, आप कह रहे हैं वो प्रेस रिलीज क्यों जारी करते हैं? पाकिस्तानी सुन तो ले, पाकिस्तानी फौज के साथ हमेशा अल्ताफ भाई ने इज़हार यकजहती किया है। रैली इतनी बड़ी निकाली और अल्ताफ भाई ने ऑफर भी की कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करना है तो मेरे 1 लाख 2 लाख कारकुनान मैं आपको देने को तैयार हूं। इसके अलावा शहजाद एक और बात करूं कि जनरल राइस शरीफ की वालदा साहिबा का इंतकाल हो गया तो अल्ताफ भाई ने हमें वहां भेजा, तो हमने वहां बात की जनरल राइस शरीफ साहब से कि हमने कहा कि पाकिस्तान की करोड़ों माएं आपके लिए दुआ करती हैं, मेरी मां समेत, कि आपको अल्लाह पाक ज़रब अज़्ब में कामयाबी अता फरमाए और पाकिस्तान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रशीद गोडिल साहब। ये बात मैंने खुद अल्ताफ हुसैन साहब से की और मैंने उनसे सवाल भी किया कि ये समझ नहीं आता ये ठंडा गर्म क्यों चलता रहता है कि एक दिन अगर तारीफ करते हैं तो दूसरे दिन फिर जो है तनकीद भी हो जाती है। ये जो है बड़ा शहजाद, एक तो आप दूसरे एंकर की तरह सीखे इंटरप्ट करना। मैं कह रहा हूं एक बात कि हमारे पास 0 टॉलरेंस है क्रिमिनल के लिए। हम खुद चाहते हैं कि जिस पार्टी के परचम तले कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है तो उस क्रिमिनल से पार्टी पाक हो जाए। हमने कोई मना तो नहीं किया। ठीक है, मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये चाहेगा कि आर्गुमेंट पे बात करूं, आर्गुमेंट बेस्ड बात करूं। पॉलिटिकल वर्कर हाथ नहीं उठाता। आपको चाहिए अपना वफद बनाएं सुबह और जाके डीजी रेंजर्स के साथ या चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात करें। आप लोगों को जाना चाहिए। देखिए, वो हमारे इदारे हैं, वो हमारे इदारे हमारे लिए मोहतरम है। खत्म हो गया। मैं चाह रहा था कि शायद एक आखिरी कमेंट लड़वाने की ऐसी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। इस प्रोग्राम का फीड आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पे। इजाजत दीजिए, हाफिज़।